देश विदेश की मुख्य खबरों के साथ एक बार फिर मधुबन न्यूज में आपका स्वागत है। गांधीनगर गरबा महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। इन दिनों गुजरात सहित पूरे देश में गरबा की धूम है। गुजरात के गांधीनगर में विशाल केसरिया गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 29,000 लोगों ने भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान गांधीनगर की प्रभारी बीके कैलाश दीदी को विशेष आमंत्रित किया गया। इस दौरान कैलाश दीदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ज्ञान चर्चा की। इसके साथ ही विशाल गरबा महोत्सव के दौरान उद्घाटन तथा आरती में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद के मेयर महेश भाई मकवाणा के निर्देशन में लोगों का विशाल हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही 1551 फीट लंबा व 10 फीट चौड़ा राष्ट्रध्वज भी लगाया गया। जब अमित शाह आए तो वो मेरे पास खड़े हुए और हमने उनको शांति कहा। उसने मेरे को ओम शांति कहा। मैं बोला बाबा आपको खुश रखे, सुखी रखे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करावे। तो मन बस ऐसे खुश हुआ, बोला आपका आशीर्वाद। उल्लासनगर में प्रकट हुई चैतन्य देवियां। महाराष्ट्र के उल्लासनगर के टाउन हॉल में साक्षात चैतन्य देवियां उतर आई, जिसे देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह देवियां आसमान से नहीं बल्कि वे बहनें हैं जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए राजयोग ध्यान का अभ्यास करती हैं। राजयोगिनी देवियों की इस अनोखी चैतन्य झांकी में नव देवी दर्शन, माँ दुर्गा द्वारा महिषासुरवध, वैकुंठ दर्शन व अलौकिक यज्ञ कुंड के माध्यम से लोगों को बताया गया कि कैसे अपने ही कमजोर व नकारात्मक विचारों रूपी राक्षस पर योग तपस्या द्वारा विजय प्राप्त कर दुर्गा का रूप धारण किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल, एमएलए कुमार आयलानीजी, मुरबाड एमएलए कृष्ण कथुरे, रिटायर्ड कमिश्नर आर.डी. शिंदे समेत कई नामचीन लोग शामिल रहे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। मैं तो हमेशा कहता हूँ दीदी, ये आपने जो दीप जलाया है ये विचारों का दीप है, ये संस्कारों का दीप है। मैं ये दावा तो नहीं करूँगा ये दीप के प्रकाश से सारे दुनिया का अंधेरा छट जाएगा, लेकिन ये दावा ज़रूर करूँगा कि आपके दीप का जो प्रकाश है दुनिया का सारा अंधेरा भी एक साथ आएगा तो इस प्रकाश को नष्ट नहीं कर पाएगा। आज के टाइम में जब लोगों के पास बाकी सब चीज़ें तो है लेकिन समय नहीं है, उस समय में ब्रह्म कुमारी संस्था के सभी लोगों ने जिस तरह से इस भय माता दर्शन का आयोजन किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम है। नारी शक्ति के जो अलग अलग रूप है वो बहुत ही महान है, लेकिन हम इस चीज़ को जब सोचते हैं तो देश की स्वतंत्रता के 75 साल के बाद में भी पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि 30% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिल रहा है। चैतन्य देवियों की झांकी में केवल देवियां नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर पनपे काम, क्रोध आदि विकारों को कैसे खत्म किया जाए उस पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर लोगों ने झांकी को जीवंत बना दिया। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम के साथ बीके पुष्पा ने 9 देवियों को स्वरूपों को स्पष्ट करते हुए अपने अंदर देवत्व लाने की कामना की। तो शिव की शक्ति कैसे प्राप्त की और वो शिव है कहाँ रहता है, कौन है वो? तो मैं आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो डिग्री है ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पढ़ाई पढ़ करके ये डिग्री इन्होंने प्राप्त की है। ये नशा मुक्ति का अनोखा तरीका। इन दिनों बिहार के सुपौल जिला की सड़कों पर एक वाहन दौड़ रहा है जिसमें मिल रहा है नशा मुक्ति का सामान। ना पैसा, ना कोई तोल और ना मोल और ना कोई स्वार्थ, बस एक ही स्वार्थ है, जाने अनजाने अपने शरीर में जहर डालने वालों का जीवन बच जाए। हम बात कर रहे हैं सुपौल जिला में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े बीके राजीव का। उनका मकसद बस एक ही है कि लोग अपने सुंदर और खुशहाल परिवार के लिए नशे से मुक्त हो जाएं।
जब उनकी नशा मुक्ति वैन पुलिस अधिकारियों के कैंप में पहुंची तो यहां पुलिस अधीक्षक शेषर यादव ने पुलिस अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को नशा मुक्त करने का मंत्र बताने की स्वीकृति दी और बीके राजीव ने जो नशा से बचने और छूटने का तरीका बताया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए वो क्या तरीका है। इसी कड़ी में सेवा केंद्र की बीके शालिनी और बीके लक्ष्मी ने परमानेंट नशा मुक्ति के लिए राजयोग ध्यान की दवाई ग्रहण करने का आग्रह किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ग्रेटर कैलाश 2 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संगीता को स्पिरिचुअल अवेकनिंग अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड समाज में आध्यात्मिक जागरूकता तथा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। यह अवार्ड अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज के सिल्वर जुबली समारोह के दौरान दिया गया। कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन अशोक पाल एवं महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र जी ने अपने हाथों से देकर सम्मानित किया। इस समारोह में अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कृपाशंकर समेत कई लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि अजय कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज में पिछले 2 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मूल्यनिष्ठ शिक्षाएं दी जा रही हैं, जिसके तहत बीके संगीता को सम्मानित किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी रविवार पेठ पुणे शाखा के रजत महोत्सवी वर्ष के अंतर्गत नवरात्रि पर चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई। इस कार्यक्रम में पुणे जिला सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति सोनल एस पाटिल तथा वरिष्ठ पत्रकार धरित्री जोशी की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम सेवा केंद्र राजयोग शिक्षिका बीके रोहिणी ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे अंदर असीम गुण और शक्तियां हैं। रविवार पेठ पुणे सेवा केंद्र राजयोग शिक्षिका बीके रोहिणी ने पर्व के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे अंदर असीम गुण और शक्तियां विराजमान हैं, जिन्हें हम राजयोग के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने जीवन को दैवी शक्ति से भरपूर करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।